आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आप सब से दूर करे। आप सबके बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेरोज़गारों को नेक अच्छा रोज़गार अता फरमाए, सबकी रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में, खुशियों में, घर बार में अल्लाह ताला अपनी रहमतों से, बरकतों से बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये एक पुरानी बास्केट है जो टूट चुकी थी, फ्लावर बास्केट, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। ये जो डोरी है येलो और सिल्वर, ये हम ख़रीद लाए हैं दुकान से और ये खुद अपने हाथों से इसको वेविंग कर रही हैं, बुन रही हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का ये एक किस्म का लेसन है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप भी इस तरह के काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ आप लर्न करेंगे और बहुत सारा जो दिमाग है इंसान का वो बहुत सारी वरीज से भी फ्री रहता है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, बेशक हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बेशक हम में से बहन भाई डॉक्टर्स हैं, फिर भी हमारे माँ बाप ने हमें मेहनत करना सिखाया, कपड़े सिलाई करने सिखाए, कढ़ाई सिलाई करना सिखाया। हमारे माँ बाप ने हमें छाबियाँ बनानी सिखाई, वो क्या कहते हैं पंखे हैं जिसको हिम्मत फ़ैन भी कहते हैं, वो बनाना सिखाया, चार पाइप बुननी सिखाई। जो स्किल्स हमारे माँ बाप के पास थी उन्होंने वो भी ट्रांसफ़र की, जो हमने स्कूल कॉलेज से हासिल कर सकते थे वो भी की। और आर्ट एंड क्राफ्ट में जितना भी हुनर आपके पास होता है उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो वेल टैलेंटेड लोग होते हैं ना, स्किल्ड लोग होते हैं ना, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होते। हर अप एंड डाउन में वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, अपनी मदद आप कर लेते हैं। और इस तरह आजकल लोगों को स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा दिया जाता है, वो थोड़े से पढ़े होते हैं तो दोबारा वो अपने से जो कहते हैं कि ये तो हमारे म्यार का काम ही नहीं है, काम ही नहीं करते और कोई छोटा मोटा हुनर सीखते ही नहीं है कि हमने तो बड़े आईटी इंजीनियर बन जाना है, बड़े आसमान में फ्लाई करेंगे। मेरे बहन भाइयों, काम सारा आना चाहिए। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जो घर में रहता है उसको घर की सफाई भी करनी है, खाना भी पकाना आना चाहिए, घर की चीज़ें रखनी, उठानी, कपड़े इस्त्री करना, धोना, सुखाना, ये सब आना चाहिए। हर बंदे की जो भी ज़रूरियत होती है ना, बेसिक ज़रूरत होती है, उसको अपना काम खुद करना चाहिए और हो सके तो दूसरों की भी मदद करनी चाहिए और ये सुन्नत का तरीका भी है। तो हमें यही बताया गया है शुरू से कि चीज़ को वेस्ट नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना, और अगर चीज़ कोई ख़राब हो गई है तो उसको खुद ही मेंड कर लेना है, रिपेयर कर लेना है, तो उसकी मरम्मत कर लेनी है। तो जिस तरह हमारा जो अब फर्नीचर है आजकल आप देख सकते हैं कि अगर हमारे जो सोफ़ेज़ हैं ग्रे हैं और उनके ऊपर इस तरह मस्टर्ड कलर के कुशन्स हैं, तो फिर हम इसके साथ ये जो फ्लावर बास्केट है इसको भी उसी तरीके के रंग के साथ उसको बुन देंगे, जो बहुत ही कोने में पड़ी हुई अट्रैक्टिव लगेगी। हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आर्टिफिशियल ही होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लावर मिल जाते हैं जो आर्टिफिशियल भी होते हैं, और वो आप अच्छे से सलीके से धो के झाड़ के इसमें सजा के रखेंगे, इतने खूबसूरत लगेंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, और कोई बहुत ही प्यारी जो ज्वेलरी है वो खूबसूरत सी कोने में पड़ी हुई है। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी हिम्मत है, अपनी मेहनत है, और अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हमारे वालिदैन को उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए, और जिन जिन के भी माँ बाप फौत हो गए अल्लाह ताला सबको मगफरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत नाजिल फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। वो माँ बाप कहा करते थे, ख़ासकर हमारी माँ, कि चोरी का मैना जारी का मैना,
किसी के साथ गलत अफेयर रखना उसका लोग गलत है। और चोरी करना, स्टील करना, झूठ बोलना उसका अशेमफुल होना चाहिए। मेहनत करने की कोई ऐर नहीं। यहाँ पे गरीब मेहनत करते हैं, वहीं पे आप भी जाके मेहनत करो। बेशक आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, बेशक बहुत आप हो, लेकिन आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा बेहतर होता है। जो कुछ कर सकते हैं, अगर कई बार तंगी आ जाती है, कोई फीस अदा करनी पड़ती है, कोई आपकी मुश्किल होती है जो आप नहीं किसी को बता सकते, आपने वो अपना टाइम पास करना है, टाइम तो गुजर ही जाएगा। अगर मुश्किल है तो मुश्किल भी नहीं रहेगा, आसानी है तो हमेशा आसानियां भी नहीं रहती। इसलिए टाइम एक जगह टाइम खड़ा नहीं रहता। जो टाइम भी को अच्छे से वक्त की कदर करते हैं वो कभी किसी का मोहताज नहीं होते। तो मेरे बहन भाइयों, वो भी वक्त होता है जब आप किसी के लिए कढ़ाई करते हैं और अपने लिए अपना काम खुद करते हैं, मटेरियल लेके आते हैं, शीशे लगाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, खुद अपने कपड़े खुद सिलाई करते हैं। वो सिलाई की बचत हो जाएगी, वो सारा काम आप खुद करते हैं। और जब वो काम आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए भी काम करें। हम कहते हैं कि इतना हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम मुश्किल से अपना ही काम कर पाते हैं। तो जो आपका अपना काम अपने हाथ से किया होता है, मेहनत और डेडिकेशन से किया होता है, उस तरह की कोई कॉपी नहीं होती, रीस नहीं होती, उस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं होती। तो ये आप अपना जो होता है ना स्टैम्प खुद बनाएं, घर में भी अपने बच्चों को भी तालीम के साथ साथ सारा हुनर दे दें। जो कुछ आप जानते हैं वो भी उनको बताएं। जो स्कूल कॉलेजेस में आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है, होम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह सिखाया जाता है, सारे का सारा आप अपने बच्चों में डिलीवर करें, ताकि आने वाले ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनमें आपके बच्चे जो हैं वो सुरखरू हो सकें, कामयाब हो सकें, किसी के मोहताज ना हो, अपनी मदद आप कर सकें और अपना नाम पैदा कर सकें। मैंने पहले भी बताया है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो काम करने में कोई आयर नहीं है, अपनी मेहनत में कोई आयर नहीं है। आजकल तो लोग इतने हो गए हैं सुस्ती पसंद के कोई डखा बन के दूरा नहीं करते। वो पुराने ज़माने में पता क्या करते थे, वो जितने भी घर की डेकोरेशन होती थी, फ्लावर बनानी है, बास्केट बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो अपने हाथ से बनाते थे और अपनी मेहनत से। और किसी ने वो पेटियों के ऊपर कढ़ाई करके चादरें बिछाई हुई हैं, पीढ़े के ऊपर बर्तन सजाए हुए हैं, फूल क्रेप पेपर के फूल बनाए हैं, और किसी ने बहुत ही प्यारी छाछ और एक्सेसरीज और चाबियाँ वो बहुत ही अच्छी बनाई हैं और उनको झाड़ पूंज के दीवारों पे सजाया हुआ है, और कईयों ने पर्दे अच्छे से बनाए हुए हैं। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है ना, तो अगर आप भी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो आपको ज़हनी जिस्मानी बहुत सुकून मिलता है, आपके हाथों की फाइन एक्सरसाइज होती है। आपको बताती जाऊं कि जब ये आप ये बना रही हैं, ये रस्सियाँ ना इनको सीधी करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये लच्छे की सूरत में बनाई हुई थी, और सीधी सीधी करके इनको इस तरह आप बुन रहे हैं। तो आपको हाथ से फर्मली टाइट करके रखना पड़ता है, ताकि ढीला रखेंगे तो वो नीटनेस नहीं आएगी। और अगर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो दूध वाले डिब्बे डिब्बे होते हैं ना, जो दूध वाले डब्बे हम फेंक देते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई पैसा नहीं होते, उनको अच्छे से धो के साफ करके उनको चुन लेते हैं, उनको बारीक बारीक काटते हैं, काट के तो इनकी लंबी लंबी रस्सियाँ बना देते हैं। लोग अपनी खूबसूरत चारपाइयाँ बुनते हैं इनसे, वो पीढ़ियाँ बुनते हैं, और लोग इससे अपने घर की कोई डेकोरेशन पीस बनाते हैं। तो बहुत मेहनत दरकार हुई है, तो उसको उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। जो गरीब होते हैं जिन्होंने ये इतनी मेहनत से इतना ये बनाया होता है, तो वो अपनी इसको बेचकर कोई ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, और आप भी अपने थोड़ा सा दिल का अरमान पूरा कर लेते हैं कि आपने कुछ किया है।
तो जो भी ये हम लेसें वगैरह, डोरियाँ वगैरह लगाते हैं अपने कपड़ों पर, आपको नहीं पता कि वो कितनी मेहनत के बाद वो लोग हाथों से बना-बना के, मशीनों के साथ बना-बना के नफ़ासत के साथ स्टोर में लाते हैं। तो मैं बहरहाल यही आपको पैगाम देना चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों, कि अपनी मेहनत करो अपने बलबूते पर, और हर चीज़ खुद करने की कोशिश करो। और अगर हो सके तो दूसरों की भी, गरीबों के भी, जो सेहतमंद नहीं है, बीमार हैं, मोहताज हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, उनकी भी हौसला अफ़ज़ाई करें। और अपने बच्चों को जितनी भी हो सके स्किल्स सिखाएँ, डू इट योरसेल्फ, तो जस्ट डू इट। ये हमारा आपके लिए पैगाम है। तो ये देखें कि किस तरह हमारे जो फर्नीचर के साथ ये मैचिंग कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें, और अच्छी से अच्छी चीज़ें हम लर्न करते रहें टुगेदर। इम्प्रूव करने का हर टाइम हम इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि हम काम कैसा कर रहे हैं। ये देखो, एक दिन बहुत ज़्यादा फोग थी, वो भी मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। और आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे कि इस तरह की इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम हमेशा आपके लिए दुआगो हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स, हमारे व्लॉग्स पसंद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो कुछ खुद पसंद करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो इंशाअल्लाह सी यू सून विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।